नमस्कार। यहाँ पर 34 वर्षीय युवक हैं। इनकी हस्तरेखाओं की गतिविधियों को पढ़ कर के उंगलियों पर रेखाओं का प्रभाव, पर्वतों पर रेखाओं का प्रभाव, साथ ही साथ रेखाओं पर क्या गतिविधि है रेखाओं की, इन सबको मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके ज्ञान के स्तर की। हमारे विज्ञान में कहते हैं भाई, अगर आपकी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच रही है तो आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आपकी भाषा शैली भी सुंदर है। कुल मिलाकर जीवन के अंतिम छोर तक याददाश्त भी अच्छी रहती है। ऐसे एक गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर और कम उम्र से ही व्यक्ति कमाने लगते हैं। ऐसे प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व है, जिस पर एक दो रेखाएं कटिंग रेखा लगी हैं, हल्की हल्की माइनस रेखा लगी हैं। बस मन से थोड़ा सा खुश नहीं रहते हैं, मानसिक चिंताएं हैं कुछ। सेकंड पर्वत पर भी कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है। बीमारी के कारण चिड़चिड़ाहट की रेखाएं इनको बोली जाती हैं, जिनसे व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है और कुछ भी शब्द बोल जाता है। तीसरा पर्व यहाँ पर राहु रेखाओं का लगना, यानी निरंतर धन के आगमन पर ग्रहण लगे हुए हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के हिसाब से ये उंगली और यहाँ पर ये बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं, इन रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। जब जब ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर होती है तो ये अपने आप में क्रोध की गति को बढ़ाती हैं। नंबर 2, आँखों का चश्मे का नंबर बढ़ाती हैं। नंबर 3, सिर के बाल उड़ाती है। नंबर 4, अग्नि कारक रोग जैसे कभी कभी पेचिश लगे रहना या बीपी का बढ़ जाना, इस तरह के संकेतों के लिए ये जानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को वाहन भी बड़े ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से राज्य सरकार से लाभ की कोई संकेत नहीं है। तीसरा पर्व आपका जाना जाता है कि पिता से संबंध आप कैसे साध पा रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी चिड़चिड़ाहट का पिता के संबंधों पर भी प्रभाव है। जब जब ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच का गैप आता है, ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और इसको यदि मैं देखता हूँ तो इसके प्रथम पर्व पर भी माइनस रेखाएं हैं, यानी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ आपके निश्चित रूप से परमानेंट रूप से रोग लगे हुए हैं। दूसरा पर्व होता है व्यक्ति का पैसा डूब जाने पर माइनस रेखाएं लगे रहना, यानी पैसे का लेन देन को लोग लेकर के भूल जाते हैं, देते नहीं हैं, या ऐसा होता है कि लगातार खर्च बढ़ा जा रहा है, आमदनी के स्रोत लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसे संकेत यहाँ पर कर्ज के रूप में भी माने जाते हैं। तीसरा पर्व परिवार को संपन्नता के साथ न चला पाना, ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली पर रेखाओं के बारे में। ये रेखा जब लग जाए तो आपको लीवर के रोग, आपको रक्त के रोग परेशान करते रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं लगातार खून टेस्ट कराता रहना चाहिए। साथ ही साथ लीवर को चेकअप कराता रहना चाहिए। किडनी के रोग भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी देते हैं। दूसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर पत्नी बच्चों का सहयोग अपने आप में व्यक्ति के साथ में सामान्य रूप से ठीक है। सिर्फ आप अपने स्वास्थ्य के कारण थोड़ा चिड़चिड़ाहट कर जाते हो बच्चों के साथ, तो वो एक अलग बात है। चलिए अब बात करूँगा मैं बुध पर्व की। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ शुक्र वलय की। पूरे हाथ के अंदर टूटा हुआ शुक्र वलय होना, डबलिंग शुक्र वलय होना बहुत बुरा कहलाता है। ये व्यक्ति के संसाधनों से लेकर के धन के आगमनों पर ग्रहण के रूप में जाना जाता है। कभी कभी देखने में ये भी आता है कि व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने संसाधनों को मजबूर हो जाता है बेचने के लिए, अपने व्यवसाय को चला नहीं पाता है छोड़ने के लिए।
चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। जहाँ कनिष्ठा उंगली की छोटा रूप सही नहीं बैठा, वहीं पर ये व्यावसायिक रेखा आपके पास थी। तो ठीक है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो धन के आगमन ठीक है, थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद कर लेते हैं, सामान्य रूप से धन के आगमन ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और ये भी यहाँ पर काफ़ी XYZ रेखाओं के द्वारा या कटने वाली रेखाओं के द्वारा पीड़ित है। यानी कोई ऊंचा सम्मान नहीं, कोई लंबी यात्रा नहीं, किसी प्रकार से भी यहाँ पर कोई विशेष रूप से यहाँ उन्नति, प्रगति या राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ के योग नहीं दिखाई देते। शनि के पर्व से शुक्र वलय होकर गुजरे तो ये भी व्यक्ति के भाग्य पर लगातार चोट करता है। कुल मिलाकर के आपका शनि पर पर्व इस समय दबा हुआ है, धन के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के वलय के बारे में। बृहस्पति के पर्वत के बारे में, वलय नहीं है यहाँ पर। कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ पर सपोर्टिव है, संतान सुख भी मिलेगा, साथ ही साथ पत्नी का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। मैं बात कर लेता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। देखिए भाई, हृदय रेखा को तो डबलिंग कभी होना ही नहीं चाहिए। जब जब हृदय रेखा डबलिंग होती है, टूट के चलती है, वलय बनाती है, दीप बनाती है, XYZ उस रेखा से कटती है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं होता। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं बन रही हैं जो लगातार अभी आपके जीवन में बीमारी दिखला रही हैं, मन में चिंता बता रही है। इस बात को दिखाने वाली रेखा, इसमें एक वलय बृहस्पति से बुध की तरफ भी बनने का प्रयास कर रहा है। यानी कुल मिलाकर व्यवसाय को प्रभावित करने वाली, बुद्धि को प्रभावित करने वाली ये वलय कहलाता है। यानी इसके कारण भी आप अपने व्यवसाय को पूरी तरीके से केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका मतलब ये नहीं है कि सारी उम्र होगा ऐसा, कब तक ज़्यादा संभावना होगी, हम आपके सवालों के जब जवाब देंगे तो जन्म पत्री के द्वारा आपको बताएंगे। यहाँ से नोट कर लेंगे प्लस वहाँ से नोट कर लेंगे, और दोनों का करेक्ट प्रेडिक्शन जो होगा वो आपके सवालों के जवाब वहाँ देंगे, और वहाँ से बताएंगे कि कब तक आपको क्या क्या चीज़, आपकी दशाएं कब से अच्छी है, क्या योग अच्छे बनेंगे, ये सब बातों के सवालों के जवाब वहाँ से देंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ पड़ा है। निम्न मंगल पर जब इस तरीके से ज़्यादा प्रभावित हो काटने वाली रेखाओं से, तो व्यक्ति मन के अंदर चिंताएं बहुत लेता है। यहाँ से धन के आगमन तो बनाता है, लेकिन कुल मिलाकर उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा नीरसता आ जाती है, भागदौड़ भी है, करता है, सब कुछ है, काम करना भी चाहता है, लेकिन मंगल पर्व जब दब जाता है तो व्यक्ति कर नहीं पाता पूरी तरीके से भागदौड़, और ध्यान नहीं लगा पाता, वरना यहाँ पर काम करने की रेखाएं तो पूरी तरीके से विराजित है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ है, किसी प्रकार की कोई दीप तो नहीं काटते इसको। यानी बुद्धि तो व्यक्ति की ठीक है, और उसके द्वारा वो निर्णय लेने की शक्ति भी अपने पास रखता है। द्वितीय पर्वत पर किसी प्रकार के झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार के झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी नहीं है। लेकिन मध्य मंगल पर्वत में XYZ रेखाओं का होना, यानी ये अपने आप में अच्छा चिन्ह नहीं है। ये आपको लगातार रोगी रखते हैं और कार्य में, प्रगति में बाधा का काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे का चंद्र पर्वत मानसिक डिप्रेशन के तो शिकार नहीं होंगे। कुल मिलाकर यहाँ से कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, कोई विदेश यात्रा नहीं है। केतु पर्वत पर X के चिन्ह दिखाई देते हैं, ये अपने आप में रोग की सर्जरी भी करा जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा यहाँ अच्छा पहलू नहीं है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, ऐसे X जब आपके जीवन में लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बाद आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए, व्यापारिक रेखा बिल्कुल चलती हैं, थोड़ा कदम चलती है, 2 कदम पीछे चलती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। कुल मिलाकर व्यापार आप करना चाहते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा लगने लगता है, फिर पता लगा थोड़ा दिन बाद बन नहीं लगता है, या व्यापार कुछ डाउन हो जाता है। तो इस तरह लगातार व्यवसाय को विवादित करने वाली रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी रेखा की, और वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और लगातार चलती हुई आपकी भाग्य रेखा, इसके अंदर थोड़ा बहुत परिवार का सपोर्ट भी है। कुल मिलाकर के इसमें अगर आप देखें तो व्यापार की टेंडेंसी तो नहीं बदलने वाली है,
व्यवसाय तो इसी प्रकार से रहने वाला है, जो है वही रहने वाला है, लेकिन उसमें क्योंकि राहु रेखाएं ज़्यादा काट रही हैं, इसलिए लगातार व्यक्ति को यहाँ पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं आपके पास एक बहुत सुंदर रेखा की, और वो है आपके पास मंगल रेखा, कवच रेखा। इस रेखा का इन्वॉल्वमेंट बहुत शानदार कहा जाता है। जब जब ये रेखा आपके हाथ के अंदर होगी, कोई भी दुनिया भर की तकलीफ, कोई भी दुनिया भर की बीमारी, कोई भी दुनिया भर की परेशानी आपको मिटा नहीं सकती, आपको हिला नहीं सकती। परेशानियां आएंगी ज़रूर, लेकिन उनसे ये रेखा, कवच रेखा, व्यक्ति को बचा लेती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में। यहाँ पर शुक्र पर्व से रेखा निकले और भाग्य रेखा के साथ जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, व्यक्ति को परिवार की सपोर्ट मिलती है, पत्नी भी सहयोग करती है। साथ ही साथ आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ पर थोड़ा सा डबलिंग है, परेशान कर रही है इस समय पर, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी है, दो मुखी भी है, जीवन का अंत समय सुखी भी होगा। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, यहाँ पर कोई ज़्यादा पीड़ित नहीं है, जैसी भी अवस्था है उसके बाद भी आप संसाधन यहाँ पर बनाए हुए हैं। अगर अंगूठे के पर्व की बात करता हूँ तो अंगूठे के पर्व पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कोई स्पष्ट रेखा आड़ी तिरछी दिखाई देती है। अगर आड़ी तिरछी दिखाई देती है तो वो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरा, तर्क शक्ति का यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर है, ज़्यादा बहस किसी से कर नहीं पाते हैं। तो ये सब मैंने आपको सारी रेखाओं का जो फल है उसे पढ़ा लिया है। आपके जो सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल हमने नोट कर लिए हैं। कब तक आपका स्वास्थ्य ठीक होने वाला है, कब तक आपका व्यवसाय चलने वाला है, कब आपका भाग्य उदय होने वाला है, आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, या जो भी बातें हैं उन सबको बताऊंगा, यथा उपाय भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको रत्न भी बताऊंगा। तो यहाँ कुल मिलाकर बिल्कुल सब तरीके से जो बातें हैं वो यहाँ से थोड़ा सा मैंने पढ़ी और सवाल का जवाब देंगे आपके जन्मपत्री देखते समय। नमस्कार।